नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सम्यक्त्व की महिमा इस प्रकरण पे विगत कई दिनों से हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने काफ़ी विस्तार से सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में वास्तव में 25 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते और 8 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। उन 8 प्रकार के गुण और उससे विरुद्ध जो 8 प्रकार के दोष है उसकी चर्चा हम यहाँ पे विस्तार से एक एक अंग के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हमने निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन और स्थितिकरण, ये 6 अंगों की चर्चा यहाँ पे की। इस प्रकार के गुण जो है सम्यक दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं। ये जितनी भी चर्चा हम कर रहे हैं, इससे हमें एक हमारे मानस में सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसकी चित्त भूमि कैसी होती है, उसका वैराग्य कैसा होता है, उसके जीवन में होने वाले जो परिणाम होते हैं वो किस जाति के होते हैं, इतना हमें बहुत स्पष्ट रूप से, है ना, ये सारी जो चर्चा हम विगत कई दिनों से कर रहे हैं उससे हमें ख्याल में आ रही होगी कि वास्तव में सम्यक दृष्टि के जीवन में कितना वो दृष्टि का जो परिवर्तन हुआ है, ज्ञान की जो समीचीनता हुई है, चारित्र में भी जो समीचीनता आई है, उसके कारण से अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो जाने के कारण से उसकी कषायों में कितनी मंदता आ गई है। कषाय जो है अनंतानुबंधी तो रही नहीं है। अब जो आगे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन कषाय जो शेष रही है, वो जो मिथ्यात्व सहित जो कषाय थी उसका जो असर था वैसा असर यहाँ पे नहीं होता। इसलिए ये अंग जो है सम्यक दृष्टि के जीवन में प्रकट होते हैं और वास्तव में उसका जीवन बहुत ही निर्मल होता है, बहुत ही व्यवस्थित होता है। उसकी जीवन जीने की शैली जो है वो बहुत पवित्र होती है। हमने कई बार सम्यक दृष्टि को जो है वो भरत चक्रवर्ती जो है वो 96,000 रानी के साथ में होते हैं और ये सारी चीज़ों के साथ में कल्पना किया है, लेकिन वास्तव में बाहर में वो इतना सारा विषय भोग का जो पदार्थ है वो पुण्य उदय से प्राप्त होने पर भी सम्यक दृष्टि जीव जो रहता है उन परिस्थितियों के बीच में भी वो उन पदार्थों के बारे में क्या फील करता है, उन पदार्थों में उसे सुख लगता है कि नहीं लगता है, ये बात महत्व की है। बाहर में बहुत पुण्य का उदय आवे, है ना, अनंत परमात्मा के भी बाहर में समोशरण आदि का पुण्य, है ना, उदय में आता है, औदारिक शरीर होता है उनके, लेकिन वो क्या फील करते हैं, उनको तो इच्छा मात्र भी नहीं होती। सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है लेकिन उन्हें बोलने के परिणाम की इच्छा भी नहीं होती है, बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिरती है। मतलब ये तो बाहर का कार्य है। वास्तव में आत्मा जो है वो तो आत्मा में लीन होते हुए अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में मस्त रहते हैं। जिसे अपना आत्मा भाया है उसे बाहर की कोई भी पदार्थ जो है उसमें कहीं उसे सुख नज़र नहीं आता, परमाणु मात्र पे भी अपनापन भासित नहीं होता, कर्तापना भासित नहीं होता। इस प्रकार की जो दृष्टि है वो दृष्टि जो है सम्यक दृष्टि ने क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है और वो अपने आत्मानुभव के बल पे उन्होंने ये दृष्टि को क्या किया है, प्राप्त किया है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो वात्सल्य अंग की चर्चा करने वाले हैं। आप समझना, धर्मी जीव जो होते हैं उन्हें धर्मी जीवों के प्रति, एक दूसरे के प्रति सम्यक दृष्टि हो, मुनिराज हो, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो, उनके प्रति बहुत वात्सल्य का भाव रहता है, अंदर में बहुत प्रीति का भाव होता है।
ये उस टाइप का राग वाला नहीं, ये तो जिनके जीवन में धर्म प्रकट हुआ है, उनके जीवन में वो धर्म प्रगटे, धर्म वृद्धि को प्राप्त हो, धर्म उनके जीवन में सुरक्षित रहे, इस चीज़ का एक अलग ही टाइप का वात्सल्य जो है उनके जीवन में पाया जाता है। देखो धर्मी जीव का वात्सल्य कैसा होता है हमें हर जगह पे देखने को मिलता है। जिस वन जंगल में मुनिराज रहते हैं, उस वन जंगल में मुनिराज के सामने आके कई जीव जो है अपना बैर भूल जाते हैं। मुनिराजों के सामने आके है ना कई जीव है ना जो स्वभाव से विरोधी स्वभाव से जो विरोधी जीव है, ऐसे जीव भी जो है उन मुनिराजों के समक्ष आके अपना बैर भूल जाते हैं। ऐसे ही जो हम समूहशरण की रचना देखते हैं, उस समूहशरण की रचना में अनंत परमात्मा की जहाँ पे दिव्य ध्वनि खिड़ती है, वहाँ पे तिरंज गति के जीव हो, शेर हो और उसके साथ में बकरी हो या कोई दूसरे जीव हो, वो साथ में बैठ के तत्व ज्ञान को सुनते हैं। कैसा वात्सल्य वर्तता है एक दूसरे के प्रति, वहाँ पे क्या माहौल होता है, आप देखने का एक चित्र जो है आप अपने मस्तिष्क में जो है वो बना के विचार कर सकते हो उसके बारे में, है ना। जहाँ पे धर्म बसता है, जिसके चित्त में धर्म बसा है, जिसके हृदय में धर्म प्रकट हुआ है, वास्तव में उसके जीवन में इतना वात्सल्य होता है। जैसे एक है ना एक छड़ाला की लाइन भी है कि धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम, अर्थात धर्मी जीव जो है जैसे एक गाय को अपने बछड़े पे प्रेम होता है, प्रीति होती है, प्यार आता है, उसी प्रकार से धर्मी जीव जो होता है उसे अन्य धर्मी जीवों के प्रति क्या होता है, बहुत वात्सल्य का भाव वर्तता है। इस प्रकार की भावना, ये वात्सल्य अंग को बताने वाली भावना है। वास्तव में इससे हमें एक ख्याल में आएगा कि सम्यक दृष्टि जीव का है ना जीवन कैसा होता है, लाइफस्टाइल कैसी होती है। एक एक अंग जो है उसको खोल के हम जो चर्चा कर रहे हैं उसे में ख्याल में आएगा कि उसका है ना जो दैनिक जीवन होता होगा वो किस प्रकार का होता होगा। निशंकित होता है, निकांक्षित होता है, किसी चीज़ की वांछा नहीं होती है, किसी चीज़ से उसे ग्लानि का भाव नहीं होता है। आप समझ ना, किसी प्रकार की मूर्ता उसके जीवन में नहीं होती है। अपने गुणों को ढकता है, दूसरों के गुणों को है ना वो दूसरों के दोषों को ढकता है और अपने गुणों को ढकता है ना। अगर कोई धर्म से च्युत होता हुआ दिखाई देवे तो उसे उसके धर्म में वापस से स्थापित करे, ऐसी उसकी भावना होती। स्थितिकरण अंग का धारी होता है। और यहाँ पे आगे अब वात्सल्य अंग का धारी होता है, अर्थात कोई धर्मी व्यक्ति उसके जीवन में उसे नज़र आ जाए तो ऐसा प्रेम, ऐसा हृदय उसका उल्लासित हो जाता है ना। किसी मुनिराज को देख लेवे, किसी है ना व्रती जीव को देख लेवे जो धर्म आचरण करते हो, तो उनको देख के सम्यक दृष्टि का हृदय जो है मानो क्या होने लगता है, झूमने लगता है। आप समझना, जिस जीव को जिस चीज़ की प्रीति होती है उस चीज़ को प्राप्त व्यक्ति कोई अगर सामने आ जाए तो हमारा हृदय झूमता है कि नहीं झूमता है। आप समझ, जिसको जो भी रुचि हो है ना, किसी को धन की बहुत रुचि हो तो कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो उसको देख के मन प्रसन्न हो जाता है। आप समझ ना, किसी को राजनीति की रुचि हो तो उसके सामने समझो कोई प्रधानमंत्री आ जाए तो उसका मन जो है वो एकदम झूम उठता है, नाच उठता है। अब किसी को है ना कलाकारिता की अंदर में है ना रुचि हो तो कोई एक हीरो सामने आ जाए, बॉलीवुड स्टार सामने कोई आ जाए तो उसका हृदय कैसे हो जाता है, झूम उठता है। अरे यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव की बात है जिसके जीवन में धर्म प्रकट हुआ है। ऐसा जीव जो है वो किसी धर्मी जीव का समागम उसे होता है तो वास्तव में उसके हृदय में वात्सल्य उमड़ आता है। इस प्रकार का भाव जो है वो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। रत्नकृष्ण श्रावकाचार्य के आधार से हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखो कुछ चर्चा है यहाँ पे जो मैं पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर चर्चा है। इसकी कहानी भी जो है वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति हो, हिंसा रहित कार्यों को प्रीति सहित करता हो, हिंसा के निमित्तों को दूर से ही टालना चाहता हो, सत्य वचन में, सत्य वचन के धारी में, सत्य धर्म की प्ररूपना में प्रीति हो, अन्य का धन व अन्य की स्त्री के त्याग में रुचि हो, पर धन व पर स्त्री के त्यागियों में प्रीति हो, उस ही को वात्सल्य अंग होता है। 10 लक्षण धर्म
वह धर्म के धारकों साधर्मियों में जिसे अनुराग हो, और धर्म में अनुराग होने से त्यागी संयमियों में महान आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा प्रवर्तता हो, उसके वात्सल्य अंग होता है। अब देखना, जिसे वास्तव में देखो आत्मा का स्वभाव जो है ना वो अहिंसा, हम जो अहिंसा की चर्चा करते हैं ना, महावीर ने क्या बताया, अहिंसा धर्म बताया, जियो और जीने दे की, है ना, ये संदेश दिया, ये सब जो हम चर्चा करते हैं ये वास्तव में अहिंसा है क्या? अहिंसा कहाँ पे पलती है? अहिंसा उत्पन्न कहाँ होती है? उसका बेस कहाँ है? अहिंसा कोई हवा में नहीं होती है। अहिंसा और हिंसा की परिभाषा जो है वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सुंदर, है ना, परिभाषा दी है कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वही हिंसा है, और मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना वही वास्तव में क्या है? अहिंसा है। मतलब ये अहिंसा जो है वो कोई बाहर नहीं है, इस आत्मा में ही मोह का परिणाम है ना, पर पदार्थ को अपना मानने का जो परिणाम है, उसे भोगने का जो परिणाम है, उसका कर्तापने का जो भाव है, ये वास्तव में हिंसा है। और इससे विरुद्ध सारा जगत जो है अपने कार्य करने में स्वाधीन है, मेरा पर से कुछ भी संबंध नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, ऐसा जो हमारे में आत्मपने का जो भाव होता है ये सच्ची अहिंसा है। अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना ही नहीं, ये वास्तव में क्या है? ये अहिंसा है। और ये अहिंसा कहाँ पे होती है? कि इस जीव की पर्याय में अहिंसा क्या होती है? प्रकट होती है। इसलिए हिंसा और अहिंसा को खोजने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस जीव के अंदर क्रोध का परिणाम उत्पन्न होता है तो हमें प्रवृत्ति में वो चीज़ें दिखाई देने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रवृत्ति में बहुत सारी हिंसा दिखाई नहीं देती, लेकिन जितनी हिंसा प्रवृत्ति में दिखाई देती है उससे कई ज़्यादा हिंसा जो है वो परिणामों में होता है, और वो परिणामों में जो हिंसा होती है उससे कई ज़्यादा हिंसा जो है इस जीव के अभिप्राय में बैठी हुई है। आप समझना, इसीलिए वास्तव में जो अहिंसा धर्म का धारी होता है उसे तो जिसके जीवन में अहिंसा का भाव दिखाई देवे उसे उसके प्रति प्रीति आए बिना, वात्सल्य आए बिना रहता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जिसके जीवन में, जिसको अहिंसा धर्म में प्रीति हो, हिंसा रहित कार्यों की प्रीति सहित करता हो, हिंसा के निमित्तों को दूर से ही टालना चाहता हो, सत्य वचन के धारी में, सत्य धर्म के प्ररूपना में प्रीति हो, है ना, ये सारी चर्चा। अब ऐसा सत्य वचन का जो धारी हो, जो सत्य स्वरूपी आत्मा जो है उसका जिसे प्रेम हो, है ना, जिसने सत्स्वरूपी आत्मा को पहचान लिया हो, उसके प्रति साधर्मी को, है ऐसा जो कोई साधर्मी हो उसके प्रति धर्मी जीव को वात्सल्य आए बिना रहता नहीं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे आई है। यद्यपि सम्यक दृष्टि के अंतरंग में तो अपने शुद्ध ज्ञान दर्शन में अनुराग है। सम्यक दृष्टि का वास्तव में, है ना, वो लक्ष्य को कभी नहीं भूलता, ध्येय को कभी नहीं छोड़ता, उसका अनुराग, उसका प्रेम, उसका जो है ना पूरा फोकस जो है वो अपने श्रद्धा ज्ञान चारित्र पे रहता ही रहता है। लेकिन जब उपयोग स्वरूप में नहीं रहता है, जब उपयोग बाहर आता है, तो ऐसे बाहर में कोई श्रद्धा ज्ञान चारित्र के धारी कोई जीव हो, उनके प्रति उसे वात्सल्य आए बिना भी नहीं रहता। उसकी भूमिका के अनुसार, आप समझे, भूमिका के अनुरूप है, भूमिका का उल्लंघन करके कोई बात हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बाह्य में उत्तम क्षमा आदि धर्म में तथा धर्म के आयतन में, है ना, ये उत्तम क्षमा आदि धर्म और उसके साथ में ऐसे धर्मों के जो आयतन है, आप समझ, हमने षड अनायतन की चर्चा की थी, कुदेव, कुगुरु, कु धर्म, और उनको मानने वाले जो थे वो वास्तव में षड अनायतन है। और यहाँ पे जो धर्म के आयतन है, एक हिसाब से देखा जाए तो आत्मा ही धर्म का आयतन है, अर्थात आत्मा में धर्म प्रकट होता है, इसलिए वो आत्मा ही क्या है, धर्म का आयतन है। और उसके साथ में आत्मा से परमात्मा बनने की बात जहाँ पे होती हो, चर्चा जहाँ पे होती हो, जहाँ से, है ना, धर्मी जीव मुक्ति को प्राप्त होते हो, इस तरीके की शिक्षा जहाँ पे दी जाती हो, वो सारा स्थान भी क्या कहलाता है, वो धर्मायतन कहा जाता है।
तो यहाँ पे कहा कि जिसके जीवन में धर्म प्रकट हुआ है उसके ऐसे धर्मायतनों पे भी क्या होता है, वात्सल्य का भाव होता है। तथापि अन्य मिथ्या धर्मियों से द्वेष नहीं करता। अब इन सब से वात्सल्य होता है तो किसी से द्वेष करता हो, है ना, अन्य मिथ्या दृष्टि या षट अनायतन जो है उनके प्रति द्वेष नहीं होता, सम्यक दृष्टि के उनके प्रति साम्य भाव वर्तता है। द्वेष और राग और साम्य भाव, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, हमें समझना चाहिए। हम कभी कभी क्या समझ लेते हैं कि राग को धर्म समझ लेते हैं, या तो फिर हम कभी किसी से राग करते हैं और या तो हम राग को छोड़ के किसी से द्वेष करने लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वभाव न तो राग रूप है न द्वेष रूप है। आत्मा का स्वभाव मात्र वीतराग भाव से, साक्षी भाव से समस्त पदार्थ को जानने देखने रूप है, अर्थात साम्य भाव है ना, न ही किसी के प्रति राग न ही किसी के प्रति द्वेष। ऐसा साम्य भाव रूप स्वभाव जो है वो आत्मा का स्वभाव है। और इस तरीके की चर्चा यहाँ पे की कि कोई मिथ्या धर्मी हो उनके प्रति वो द्वेष नहीं करता, उन्हें द्वेष का भाव नहीं होता, क्योंकि प्रवचनसार सिद्धांत ग्रंथ में ऐसा कहा है, राग द्वेष मोह ये बंध के ही कारण है। इसमें मोह अर्थात मिथ्यात्व और द्वेष ये दोनों तो अशुभ भाव ही है। एकांत करके संसार परिभ्रमण का कारण पाप कर्म का ही बंद कराते हैं। अर्थात ये जो पुण्य पाप के भाव है, एकांत से वास्तव में संसार बंद का कारण ही है। ये वास्तव में आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। इन दोनों ही भाव में वास्तव में धर्म है ही नहीं। इस तरीके से साम्य भाव वाली दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टियों के होती है। अब देखो यहाँ पे आगे और बहुत सुंदर चर्चा आई है। जो सम्यक दृष्टि है वह अन्य अज्ञानी मिथ्या दृष्टि पापियों से भी द्वेष नहीं करता है, क्योंकि सभी जीव मिथ्यात्व कर्म के व ज्ञानावरणादि कर्मों के वशीभूत होकर अपना स्वरूप भूले हुए हैं। मिथ्या दृष्टि जीव किसी से द्वेष नहीं करता, है ना, क्योंकि उसे पता है कि ये जो मिथ्या दृष्टि जीव जो है उसकी दृष्टि में मिथ्यात्व है, अर्थात उसने अपने को आत्मा माना नहीं है, ये उसकी भूल है, उसकी अज्ञानता है। आप समझना। लेकिन स्वभाव से तो वो भी भगवान है, वो भी भगवान बनने की लायकात रखता है, और अपनी पर्याय में उस भूल को अगर मिटा देवे तो वो भी भगवान पने को, अर्थात स्वभाव से देखा जाए तो वो भी शुद्ध ही है, परिपूर्ण ही है, अनादि निधन ही है। इसके लिए अब किससे द्वेष करे, है ना। द्वेष करने का कोई प्रसंग ही उसे नज़र नहीं आता। इसलिए अज्ञानी इनसे बैर करने में क्या साध्य है। इनको तो इतनी विपरीत बुद्धि, इनको तो इनकी विपरीत बुद्धि ही मार डाल रही है। अर्थात अज्ञानी जीव जो है उनसे क्या बैर करे, उनसे क्या द्वेष करे, है ना। वो स्वयं जो है वो अपनी विपरीत बुद्धि के कारण से ही क्या है, दुखी है, और उस विपरीत बुद्धि के कारण ही वो अपना स्वयं का क्या कर लेते हैं, घात कर लेते हैं। सम्यक दृष्टि दया ही रखता है, राग द्वेष रहित मध्यस्थ रहता है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वह तो वस्तु के स्वभाव को सच्चा जानकर एकेंद्रिय आदि जीवों में करुणा भाव रूप प्रीति ही करता है ना। सम्यक दृष्टि जीव तो उसे तो दया ही वर्तती है, स्वयं को अपना आत्म स्वभाव ख्याल में आया है, उसके अंदर तो ये भावना होती है कि हर जीव जो है अपने आत्मा के स्वभाव को, ऐसा सुंदर स्वरूप जो है उसका, है ना, उसका संज्ञान लेके उसका यथार्थ निर्णय करके स्वयं सुखी हो जाए, ऐसी करुणा जो है वो सम्यक दृष्टि के चित्त में प्रवृत्ति है। सभी मनुष्यों में बैर रहित होकर किसी भी जीव की विराधना, अपमान, है ना, किसी जीव की विराधना करने का परिणाम नहीं होता, किसी का अपमान करने का परिणाम नहीं होता, हानि नहीं चाहता है ना, इसका ये नष्ट हो जाए, इसका ये बिगड़ जाए, इस प्रकार की ऐसी खोटी, है ना, भावना नहीं भाता किसी के भी प्रति। मिथ्या दृष्टियों के बनाए जो देवताओं के मंदिर, स्थान, मठ है, उनसे बैर करके उन्हें नष्ट नहीं करना चाहता है। देखो क्या गजब की बात है। अब मिथ्या दृष्टि जीवों ने कई प्रकार के ऐसे स्थान बनाए हो तो वो कोई उनसे द्वेष करके उनको नष्ट करने के लिए नहीं निकल जाता है, युद्ध लड़ने नहीं निकल जाता है। क्यों ऐसा, कि उसके लिए भी यहाँ पे बताया कि सरागी देवों की मूर्ति, देवताओं की क्रूरता रूप मूर्ति
तथा योगिनी, यक्ष, भैरव आदि व्यंतरों की स्थापना के स्थान है, इनसे कभी बैर नहीं करता है, क्योंकि ये देवताओं की मूर्तियां तथा इनके स्थान तो अनेक जीवों के अभिप्राय के अधीन पूजने आराधने को ही बनाए गए हैं। अब ये जो स्थान है ना, ये अन्य कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि रूप जो प्रवर्तन जीवों में पाया जाता है, इनके प्रति बैर नहीं करता। उसे ख्याल में है कि ये सच्चा धर्म नहीं है और स्वयं जो है उस मान्यता में न जुड़ जाए, इसकी सावधानी तो उसे अवश्य रहती है। लेकिन जो उसकी आराधना करता हो उन जीवों के प्रति बैर नहीं धारण करता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझता है सम्यक दृष्टि कि ये जीव जो है ये भी किसी न किसी के आराधना के स्थान है, अर्थात कोई ये सारे जीव जो है उन्हें भगवान मान के उनको पूजते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भगवान का स्वरूप क्या है, वो बात अलग है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उन सारी देवी देवताओं के माध्यम से क्या करते हैं, आराधना आदि करते हैं, उनके आराधना का स्थान है। अन्य के अभिप्राय को अन्य प्रकार का करने में कौन समर्थ है। अब सम्यक दृष्टि जानता है कि कोई खोटा अभिप्राय लिए हुए हो तो उसको बदल देने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। जीव अपनी सामर्थ्य से ही सच्चा जो है उसे, है ना, कई जीव के साथ में ऐसा भी होता है कि सत्य तत्व ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, सच्ची वाणी भी उपलब्ध हो, सच्ची देशना भी मिले, तो भी उसमें परिवर्तन आए या नहीं आए ये उसके स्वयं के अभिप्राय पे निर्भर करता है। ये कोई गारंटी नहीं है कि इस जीव को सच्ची देशना सुनने मिले तो हर वो जीव जो है जिसको सत्य बात सुनने मिलती हो उसके जीवन में वो सत्य स्वीकार होकर उसका जीवन जो सत्य रूप परिवर्तित हो जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। ये तो उसके अभिप्राय पे निर्भर करता है। सभी मनुष्य अपना अपना धर्म मानकर देवताओं की स्थापना करते हैं। जिसको जैसा सम्यक या मिथ्या उपदेश मिला उसी प्रकार प्रवर्ते हैं। अब जिसको जैसा उपदेश मिला है ना, वो उनको कुदेवादिक में ही धर्म की आस्था है तो वो उस रूप प्रवर्तन करते हैं। हमें उसमें आस्था नहीं है, हमें वो मार्ग नहीं लगता है तो हम उसको नहीं पूछते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन जीवों से क्या करें, द्वेष करें, उन जीवों से बैर करें। आप समझना। तो इसीलिए यहाँ पे सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करके किसी भी जीव से जो है वो बैर आदि नहीं धारण करता। आगे और खतरनाक बात कही है, देखो, जो हम विचार भी नहीं सकते ऐसी बात यहाँ पे आगे आई है कि अन्य जो दुष्ट बलवान होकर हमारा धन, धरती, आजीविका व कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, उनमें भी बैर नहीं करता है। कैसा वात्सल्य वर्तता है सम्यक दृष्टि का। ये मतलब समझो कोई हमारी धन, मतलब जो शुद्ध आजीविका हो, जो हमने, है ना, न्याय नीति से जो धनार्जन किया हो, ऐसा कोई धन, धरती, हमारी जमीन हो, हमारी आजीविका हो, कुटुंब का घात और हमारा भी मरण करना चाहे, मतलब हमें मार देवे, ऐसी भावना किसी के चित्त में होती हो तो उसको देखकर भी सम्यक दृष्टि जो है वो उसके प्रति बैर नहीं धारण करता। देखो, क्रोध एक अलग बात है और बैर एक अलग बात है। क्रोध का ही बिगड़ा हुआ रूप बैर है, जो कि क्रोध से भी माँ खतरनाक है। ये क्रोध तो ऐसा होता है ना, इंस्टेंट रिएक्शन, कि किसी ने गाली दी और हमने सामने 2 गाली दे दी। लेकिन बैर कब होता है कि जब कोई सामने वाला हमसे बहुत ताकतवर दिखाई देता है तो वो गाली देता है, तो तब तो हम मुस्कुराते हुए सुन लेते हैं, लेकिन अंदर में उसकी प्लानिंग करते हैं कि इसको बाद में हम कैसे सबक सिखाएंगे। बैर धारण कर लेवे कि इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार का जो बैर धारण होता है वो और ज़्यादा घातक होता है और वो बहुत खतरनाक होता है। देखना, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को कोई सामने वाला ऐसी भावना करता हो कि मैं इसका मरण करवा दूँ, इसको मार दूँ, तो भी उसके प्रति भी जो है वो सम्यक दृष्टि की चित्त में जो है बैर धारण नहीं करता। वह तो इस प्रकार विचार करता है, हमारे ही पूर्वापार्जित, है ना, पूर्व भवों में कोई ऐसा कर्म के उदय से मुझे बैर रखने वाला बलवान शत्रु पैदा हुआ है। ये जो हमें बलवान शत्रु मिला है ना, ये बलवान शत्रु का भी संयोग हुआ है। जैसे पत्नी का संयोग हुआ है ना, पिता का संयोग हुआ है, बच्चों का संयोग हुआ है, घर का संयोग हुआ है, देह का संयोग हुआ है, ऐसे ही ये जो शत्रु मिला है ना, ये शत्रु का भी संयोग हुआ है।
और इस संयोग में कौन निमित्त है? जैसे पत्नी पुत्र आदि के मिलने में जो कर्म निमित्त है, ऐसे ही शत्रु के मिलने में भी कर्म निमित्त है। वास्तव में ऐसे ही नहीं मिला है, उसमें भी किसी न किसी कर्म का क्या है? उदय निमित्त है। इसलिए कहा कि उदय से मुझसे बैर रखने वाले बलवान शत्रु पैदा हुए हैं। अतः अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार मतलब साम दाम दंड भेद। अब साम दाम दंड भेद में देखो क्या कह रहे हैं। साम जो प्रिय वचन, उसे खोटा वचन नहीं। साम में हम कहते हैं ना, हम साम दाम दंड सब लगा के हम देख लेंगे तुझे ऐसा। तो यहाँ पे सम्यक दृष्टि साम में क्या कहते हैं उसे, है ना, अगर ऐसा संयोग हो भी जाए तो उसे प्रिय वचनों के माध्यम से, कितना ही मारने का, है ना, धमकी देता हो, खोटे वचन सामने वाला कहता हो, हाँ, धन संपत्ति को नष्ट कर देता हो, तो भी सम्यक दृष्टि जीव जो है उसके चित्त में ऐसा वात्सल्य वर्तता है कि वो सामने वालों को प्रिय वचनों में जो है वो जवाब देता है। दाम अर्थात जो धन देना है ना, जो धन देना पड़े या अपने बल प्राण तक देना पड़े तो दे देवे। दंड अर्थात देना तथा इसमें परस्पर भेद करना आदि उपायों से शत्रु को रोककर अपनी रक्षा करनी चाहिए, है ना। प्रिय वचनों से धन देना पड़े तो धन दे देवे, है ना, यहाँ तक कि प्राण निछावर करना पड़े तो प्राण भी निछावर कर देते हैं। इस प्रकार से अपनी रक्षा करते हैं। यदि शत्रु नहीं रुके तो आप ही विचार करता है, और ये सब होने के बाद भी अगर शत्रु नहीं रुके तो ऐसा विचार करता है कि मेरे पूर्व उपार्जित कर्मों का उदय आया है, इसीलिए शत्रु को बलवान बनाया और मुझे कमजोर बनाकर कर्मों ने दंड दिया है। अब मैं किससे बैर करूं? मेरा बैरी कर्म निर्जरित जैसे हो जाए वैसे साम्य भाव को धारण कर कर्म को जीतूं, है ना। सम्यक दृष्टि तो, है ना, संपूर्ण कर्मों का अभाव करके एक साम्य भाव को धारण करने के लिए, है ना, सजग रहता है। उसे ऐसा लगता है कि अब जैसे भी ये कर्म का अभाव हो, उदय में आके निर्जरित होके समाप्त हो, या तो आत्मा का आश्रय लेकर, है ना, साम्य भाव को धारण करके, है ना, संपूर्ण कर्म का अभाव हो जाए, उस दिशा में जो है वो प्रयत्न करता है। अन्य से बैर करके व्यर्थ का कर्म बंधन नहीं करूँगा। वो जैसी भूल इसने पूर्व में की थी वैसी भूल अब सम्यक दृष्टि नहीं करता। कोई इसके प्रति बैर धारण करता है तो ये भी उसके प्रति बैर धारण कर ले, वे ऐसी भूल जो है वो करने जैसा नहीं है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, है ना। कोई हमें एक लाफा मारे तो हम उसको 2 मारे, तो 2 के वो 4 मारे, हम 4 के 8 मारे, तो इस तरीके से तो वो, है ना, कभी ख़त्म ही होने वाला नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सभी में वात्सल्य है, किसी से बैर नहीं रखता, है ना। सम्यक दृष्टि जीव को किसी के प्रति बैर का भाव नहीं होता। यदि कोई दुष्ट जीव, अब देखो और आगे क्या कहते हैं, यदि कोई दुष्ट जीव धर्म से बैर करके मंदिर प्रतिमा का विघ्न करना चाहे तो उससे अपने सामर्थ्य से रोका जा सके तो रोके, है ना। कोई जीव अब धर्म के स्थान हो, मंदिर आदि हो, उसमें विघ्न उत्पन्न करावे, है ना, तत्व प्रचार करने में विघ्न डाले, है ना, जिनवाणी स्वाध्याय करने में विघ्न डाले, इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो, है ना, कोई धर्मायतन आदि को तोड़ने फोड़ने का कार्य करे, ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए जो सम्यक दृष्टि जीव है अपना जितना सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, नहीं करता है ऐसा नहीं है। परंतु अपने से प्रबल हो तो विचार करे कि, और बहुत सामने वाला बहुत प्रबल हो, सामने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा हो, अगर ऐसी परिस्थिति होती हो तो काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट अपना बैर साध रहा है, प्रबल है, कैसे रुकेगा, है ना। क्या विचार करता है सम्यक दृष्टि के, देखो काल के निमित्त से धर्म का घातक होकर प्रगट अपना बैर साध रहा है। देखो ये विचार करता है कि सामने वाला जीव जो है वो प्रगट रूप से धर्म का विराधक होके बैर धारण कर रहा है, और इससे उसे, है ना, उसके प्रबल कर्म का बंध होगा, और ये कैसे रुकेगा उसके बारे में विचार करता है। हमारे उत्तम समाधि तथा सम्यक ज्ञान श्रद्धान आदि धर्म को घातने में कोई समर्थ नहीं है।
भले बाहर में धर्मायतनों का है ना, धर्मायतनों पे प्रहार किया जाता हो, धर्म श्रवण करने नहीं दिया जाता हो, लेकिन इस जीव को अपने आत्मा में समाने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने में वास्तव में कोई बाधक नहीं है, ऐसा विचार कर कर मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही है। मंदिर आदि जो है दुष्ट जीव जो होते हैं, दुष्ट परिणाम सहित जो जीव होते हैं, वो तो उनका क्या करते हैं, बिगाड़ करते ही है। पूर्व काल में भी हमने देखा है, भूतकाल में काफ़ी ऐसी परिस्थितियां घटित हुई है, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने जैन मंदिरों की, जैन मूर्तियों की, जैन शास्त्रों की है ना होली जलाई हो, तोड़ा हो, बहुत विध्वंस किया हो। इतना सब कुछ करने के बाद भी देखो आगे एक लाइन और कहते हैं कि मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही है और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही है। समझ, दुष्ट जीव जो होते हैं वो ये सारा कार्य करते ही है, और धर्मात्मा धर्मी जीव जो होते हैं वो पुनः क्या करते हैं, वापस से उनकी स्थापना करते हैं। हम देखते हैं कि पूर्व में कई मंदिरों को तोड़ा गया, और अभी हम देखते हैं कि धर्मी जीव जो है, जिसे धर्म में आस्था है, धर्म प्रिय लगा है, वो वापस से बड़े बड़े अच्छे अच्छे शिखरबंद मंदिरों की क्या करते हैं, रचना करवाते ही है। तो इसके लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई अपने परिणामों को उसमें बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। भूमिका अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जो हमसे बन सके उसको प्रयत्न हमें करना चाहिए, लेकिन उससे कोई अपने चित्त को खराब करने जैसा नहीं है। कोई कहीं पे भी ये यहाँ पे सीख है बहुत बड़ी कि मंदिर आदि तो दुष्ट बिगाड़ते ही है और धर्मात्मा पुनः बनवाते ही है। काल के निमित्त से, पंचम काल के दोष से अनेक दुष्ट उत्पन्न होते हैं, उन्हें रोकने में कौन समर्थ है? भावी बलवान है। यदि अच्छी होनहार होती तो दुष्ट मिथ्या दृष्टि प्रबल बल के धारक नहीं उत्पन्न होते। यहाँ पे पंचम काल में ऐसी परिस्थिति है कि जो दुष्ट परिणामी है वो अधिक बलवान दिखाई देते हैं, और जो धर्म के प्रिय जीव है बहुत है ना, उनका बाहर में बहुत वर्चस्व कम दिखाई देता है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देख लो कि दुष्ट जीवों की भरमार बहुत ज़्यादा है, और जो धर्मी जीव हैं उनको ज़्यादा है ना कोई पूछता नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं देता। ऐसी उल्टी परिस्थिति जो है इस पंचम काल में चल रही है। इसलिए वीतरागता ही हमारे लिए परम शरण है। इस प्रकार वात्सल्य नाम का सप्तम अंग का वर्णन किया। इसलिए हमें ये विचार करना चाहिए कि बहुत छोटी अल्प आयु लेके हम इस पंचम काल में आए हैं। हमारा जीवन जो है वो किसी के साथ में है ना इस तरीके से लड़ने झगड़ने में, किसी के प्रति बैर धारण करने में न चला जाए। अर्थात वात्सल्य अंग जो है वो हमें ध्यान में रख के है ना, हर जीव जो है वो स्वभाव से भगवान है और भगवान बनने की लायकात रखता है, और अपने को अपने जीवन में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है प्रकट करने का प्रबल पुरुषार्थ जो है करना चाहिए। अपने जीवन को है ना किसी दूसरी चीज़ों में, झगड़ों में, वाद विवाद में उलझाकर जो है वो जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। ये बहुत सुंदर मैसेज जो है वो हमें इस वात्सल्य अंग से प्राप्त होता है। वात्सल्य अंग में वास्तव में है ना गुरुदेव श्री का जीवन देखो है ना, वो हर समय कहते थे कि आप पंचम काल में आइया जो है भावलिंगी संत जोवा नति मरता है ना, जो अनंत साक्षात अनंत परमात्मा का यहाँ पे विरह है ना। अनेक जीव जो है वो भोग आदि की प्रवृत्ति में ही दिखाई देते हैं, धर्मी जीव की है ना यहाँ पे बहुत कमी है। इस प्रकार से अंदर में ऐसा वात्सल्य उमड़ता था। जो शिविर लगते थे वहाँ पे सोनगढ़ में, कई प्रकार के, आप समझ, ये जितने भी जीव हुए हैं जिनके जीवन में धर्म प्रकट होता है, उन्हें अन्य जीवों के प्रति वात्सल्य आए बिना रहता ही नहीं है। भूमिका अनुसार उनके वात्सल्य होता ही होता है, और इस प्रकार का वात्सल्य भाव जो है उसकी चर्चा हमने यहाँ पे अभी की है। अब इस वात्सल्य अंग में जो प्रसिद्ध हुए हैं, कौन प्रसिद्ध हुए वो सबको हमें पता ही है। ये बहुत प्रसिद्ध मुनिराज है, और ये घटना भी बहुत प्रसिद्ध है, और इसे हम बहुत उत्साहपूर्वक मनाते भी हैं। हमने रक्षाबंधन पर्व का नाम सुना होगा, और इस रक्षाबंधन पर्व जो है वो विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराज जो है 700 मुनिराजों का उपसर्ग उस दिन दूर हुआ था, उसके आधार से रक्षाबंधन आदि पर्व जो है मनाए जाते हैं। और वो ही विष्णु कुमार मुनिराज जो है वो वात्सल्य अंग में क्या हुए हैं,
प्रसिद्ध हुए। इस घटना को हम बहुत संक्षेप रूप में यहाँ पे लेंगे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है, सबको ख्याल में भी है, मुझे इतना पता है। देखिए मैं इसकी संक्षिप्त चर्चा करता हूँ, बहुत सुंदर चर्चा है। देखिए कि एक भगवान मुनीश्वरवत तीर्थंकर के समय की ये कहानी है। उज्जैनी नगरी थी, उस उज्जैनी नगरी में श्री वर्मा नाम के राजा थे। श्री वर्मा नाम के राजा का राज्य उस समय चल रहा था, और उस राज्य में, वहाँ पे उनके राज्य में बलि आदि 4 मंत्री थे, है ना। बलि आदि नाम के 4 मंत्री थे वहाँ पे उनके राज्य में। अब वो राजा तो जिन धर्म के गाढ़ प्रेमी श्रद्धानी थे, लेकिन वो मंत्री जो थे वो नास्तिक थे। वो जो है जिन धर्म में आस्था नहीं रखते थे और उनके विरोधी भी थे। तो ऐसे एक बार क्या होता है, एक बार उस उज्जैनी नगरी में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का विशाल संघ जो है वो उनकी नगरी में आता है। तो उनकी नगरी में जब आता है तो बहुत हर्षोल्लास पूर्वक जो है सब जीव वहाँ पे उन मुनिराजों के दर्शन करने जाते हैं। तो राजा को भी भाव आता है कि मुझे भी मुनिराज के दर्शन करने हैं, तो वो बलि आदि मंत्री को लेके वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं। बलि आदि जो मंत्री थे उनकी तो उन मुनिराजों में कोई आस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा के कहने पर वे जाते हैं उनके साथ में। और दर्शन करने जब जाते हैं तो मुनिराज जो है वो अपने ध्यान में मग्न होते हैं, सारे मुनिराज। तो राजा आते हैं तो राजा उनकी ध्यान की मग्नता देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन बलि आदि जो होते हैं वो मंत्री, वो ऐसा कहते हैं कि ये तो सारे मुनिराज मौन होके बैठ गए हैं, है ना। राजा आए हैं दर्शन करने के लिए, यहाँ पे देखते भी नहीं हैं उनको, है ना, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से विरोध करते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये तो मौन तो मूर्खों का आभूषण होता है। ऐसा एक सूक्ति है, मौन मूर्खस्य आभूषणम। तो इस प्रकार की सूक्ति कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तो ये बात जो है वहाँ पे उस टाइम पे एक श्रुत सागर मुनिराज जो है आहार की प्रक्रिया पूरी करके वापस से लौट रहे होते हैं, और उन्होंने ये सारी बातें जो है उन मंत्रियों के मुख से सुनी होती है। तो फिर वो जो श्रुत सागर मुनिराज जो है वो बहुत श्रुत के धनी होते हैं। वह जो मुनिराज है वो मुनि संघ का अपमान जानकर जो है उन बलि आदि मुनिराज को जो है वहाँ पे उनसे वाद विवाद करते हैं, और वाद विवाद में उन्हें परास्त कर देते हैं। तो परास्त होने पर जो है वो बलि आदि जो है मंत्री होते हैं वो एकदम मौन हो जाते हैं, मतलब उनको हरा देते हैं। तो जो ये सूक्ति मुनि संघ के लिए कह रहे थे मौन मूर्खस्य आभूषण, तो वो वाद विवाद में, है ना, हार के स्वयं क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वो बहुत क्रोधित होते हैं और उस टाइम तो वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो अपना अपमान जानकर क्या करते हैं कि वापस से बदला लेने का भाव जो है उनके चित्त में होता है, वो बैर धारण कर लेते हैं मुनिराज के प्रति। अब ये जो घटना होती है, ये घटना श्रुत सागर मुनिराज जो है वापस से संघ में जब पहुंचते हैं तो अकंपनाचार्य जो आचार्य होते हैं उनको जो है ये सारे वृत्तांत सुनाते हैं। तो अकंपनाचार्य इस वृत्तांत को सुन के बहुत गंभीर हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसके साथ में किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और अगर इस प्रकार का वाद विवाद हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंची होगी, और वो कहीं ना कहीं कोई बैर धारण करके पूरे संघ के ऊपर क्या कर सकता है, आपत्ति ला सकता है, कोई उपसर्ग कर सकता है, ऐसा उनके ख्याल में आया। तो उन्होंने श्रुत सागर मुनिराज को ऐसा, है ना, प्रायश्चित दिया कि आप जहाँ पे ये वाद विवाद हुआ है वहीं पे जाके आप सामायिक करेंगे, आपका ध्यान करेंगे। तो वहाँ पे जाके श्रुत सागर मुनिराज जो है वो ध्यान करने लगते हैं। तभी रात्रि में वो बलि आदि 4 मंत्री जो है आते हैं और मुनिराज के ऊपर तलवार से, है ना, प्रहार करने जाते हैं। तो उसी समय पे वहाँ पे देवगति के देव होते, जिनके माध्यम से इस प्रकार का एक चमत्कार होता है कि वो बलि आदि जो मंत्री होते हैं उनको कीलित कर देते। कीलित मतलब स्टॉप कर देते हैं, एकदम जैसे स्टैच्यू हो जाते हैं, ऐसे उनके हाथ पैर जो है वही के वही क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब ये जो सारा वृत्तांत सुबह राजा को पता चलता है, तो राजा जो है उन बलि आदि मंत्रियों को, है ना, गधे पे बिठा के उनको उनके नगर से जो है निकाल देते हैं। और इस प्रकार से फिर वो जो बलि आदि मंत्री है वो भटकते भटकते जो है वो हस्तिनापुरी नगरी में पहुंचते हैं। हस्तिनापुरी नगरी जो है वो वास्तव में शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ,
इन 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है हस्तिनापुर। और उस हस्तिनापुर में उस समय राजा पद्मराय नाम के राजा का वहाँ पे राज्य होता है। और उन्हीं के जो भाई होते हैं वो विष्णु कुमार होते हैं, जो कि मुनि हो गए होते हैं। जो विष्णु कुमार मुनिराज है वो उन्हीं राजा पद्मराय के भाई होते हैं। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके, है ना, मुनिपना अंगीकार किया होता है और वो मुनिपना धारण करके अपनी आत्म साधना में लीन होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस जो हस्तिनापुर का जो राज्य है, उस राज्य का एक विरोधी राजा होता है जिसका नाम होता है सिंहरथ नाम का एक राजा होता है। वो सिंहरथ नाम का राजा जो है वो जो है इन जो राजा पद्मराय है उनका बहुत विरोधी होता है। तो उसको जो है वो आज तक राजा पद्मराय ने जीता नहीं होता है। तो ये बलि आदिक मंत्री जो है वो अपनी चतुराई से, है ना, राजा को अनेक प्रकार की इस प्रकार की राजनीति और युद्ध नीति बताते हैं, जिसके कारण से जो है वो उस राजा के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रसंग के कारण से राजा पद्मराय जो है बहुत प्रसन्न होकर उन बलि आदि जो मंत्री है उनको अपने पास रख के और आगे ये कहते हैं कि तुम्हें जो इच्छा हो वो तुम दान मांगो, तुम मांगो, मैं मेरी तरफ से तुम्हारी वो इच्छा पूरी करूँगा। तो बलि आदिक जो मंत्री होते हैं वो कहते हैं अभी तो हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब समय आएगा तब हम आपसे मांग लेंगे। एक बार ऐसा होता है कि वही अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जो है वो विहार करते करते उसी हस्तिनापुर नगरी में पहुंचते हैं। तो जब हस्तिनापुर नगरी में पहुंचते हैं और उन मुनिराजों को हस्तिनापुर नगरी में आया देखकर वो बलि आदिक जो मंत्री है वो घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा भय हो जाता है कि अब ये मुनिराज यहाँ पे आए हैं और इन्हें उज्जैनी नगरी में जो घटना घटित हुई थी ये यहाँ के राजा को पता चल जाएगी, तो हमें भी यहाँ से भी क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए फिर वो बलि आदिक जो मंत्री है वो, और पूर्व में भी उनसे बैर धारण किया हुआ था, उनके कारण से, है ना, हमें नगर से निकाल दिया, इस प्रकार का अंदर में उनके द्वेष वर्त रहा था उन मुनिराज के प्रति, उस मुनि संघ के प्रति। तो उन्होंने उस राजा पद्मराय से, है ना, जो उन्होंने पहले राजा पद्मराय ने उनसे कहा था कि तुम्हें जो मांगना है तो मांगो, तो वो कहते हैं कि अभी हमारे पास में ये समय आ गया है और हम जो है 7 दिन के लिए राज्य चाहते हैं और राज्य में खुशहाली के लिए हम जो है बलि यज्ञ करना चाहते हैं। और इसके लिए जो है वो 7 दिन के लिए राज्य जो है वो राजा से मांगते हैं। तो राजा जो है वचनबद्ध होते हैं, तो इसलिए उन्होंने अपना 7 दिन का राज्य जो है इन 4 मंत्रियों को सौंप देते हैं। अब जैसे ही इनको ये राज्य सौंपते हैं तो वो क्या करने लग जाते हैं कि जहाँ पे मुनिराजों का संघ ठहरा था वहाँ पे चारों ओर से हिंसा के लिए पशु और दुर्गंधित हड्डियाँ, मांस, चमड़ी तथा लकड़ी के ढेर लगा दिए और उन्हें सुलगाने के लिए बड़ी आग जला दी। मुनियों के चारों ओर अग्नि की ज्वाला भड़की, मुनिवरों पर घोर उपसर्ग हुआ। अभी उसने बलि आदिक देने का कार्य और पूरी मुनि संघ जहाँ पे विराजमान था उनके चारों तरफ, है ना, एक सर्कल में जो है इस तरीके का सब मांस, हड्डी आदिक जो है जमा करके, लकड़ी आदिक जमा करके वहाँ पे भयंकर अग्नि जला दी। और मुनिराज तो कभी भी इस प्रकार की परिस्थिति में जो है अपने हाथ से उपसर्ग दूर करके, है ना, हटा के जो है वो वहाँ से जाते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज जो है वो ध्यान में मग्न हो गए और शांत भाव से आत्म आराधना करने में लीन हो गए। अब ये परिस्थिति जो है, ये परिस्थिति वहाँ पे एक अन्य मुनि संघ के जो कोई शुल्लक जी थे, उन शुल्लक जी के चित्त में ऐसा होता है कि अब ये उपसर्ग इनका कैसे दूर होगा। और हस्तिनापुर के नगर के जितने जैन समाज के लोग थे वो भी जो है वो इससे काफ़ी विचलित होते हैं और उन्होंने भी अपना आहार पानी जो है वो त्याग देते हैं जब तक मुनिराजों का उपसर्ग दूर नहीं होगा, इस भावना पूर्वक। अब वो शुल्लक जी जो है वो अपने आचार्य से पूछते हैं, उनके संघ के जो आचार्य थे उनसे पूछते हैं कि भाई इनका उपसर्ग कैसे दूर होगा। तो फिर वो आचार्य जी जो है वो बताते हैं कि इनका उपसर्ग जो है वो विष्णु कुमार मुनिराज के माध्यम से क्या हो सकता है, दूर हो सकता है, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज जो है वो उनके प्रचुर आत्म साधना के बल से उन्हें कई प्रकार की लब्धियां जो है वो क्या हुई है, प्रकट हुई है।
अब ये बात जब जो है शुल्लक जी को पता चलती है तो वो आचार्य श्री से आज्ञा लेकर उन विष्णु कुमार मुनिराज को ये सारा वृत्तांत सुनाने के लिए जाते हैं। तो विष्णु कुमार मुनिराज को जब ये वृत्तांत सुनाते हैं तो विष्णु कुमार मुनिराज के चित्त में है ना धर्मी जीवों के प्रति वात्सल्य उमड़ आता है कि वास्तव में इतने सारे मुनिराजों के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग आया है, ऐसा उनके चित्त में वात्सल्य आता है, वात्सल्य का भाव उमड़ता है। तो वो अपने उस मुनि चर्या का अर्थात मुनि वेश का भंग करके, मुनि दीक्षा को छेद करके एक है ना एक छोटे से बौने ब्राह्मण पंडित का रूप धारण करते हैं और धारण करके बलि राजा के पास जाकर अत्यंत मधुर स्वर में उत्तम उत्तम श्लोक बोलने लग जाते हैं। एक छोटा सा बामनिया होता है ना बुटका, ऐसा वेश धारण करके पंडित का रूप धारण करके उनके सामने बहुत मधुर स्वरों में है ना सारे श्लोक आदि का पाठ करने लगते हैं। तो बलि आदि जो चारों मंत्री होते हैं वो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमारे यज्ञ में 4 चांद लगा दी है, तुम्हें जो इच्छा हो वो तुम मांग लो। इस प्रकार से जो है अपनी जो इच्छा जो है वो चारों मंत्री जो है उसके सामने जाहिर करते हैं। तो वो जो विष्णु कुमार जो बामनिया होता है वो क्या करता है कि वो उन मंत्रियों से है ना 3 पैर जमीन जो है वो मांग करता है कि मुझे 3 पैर जमीन चाहिए। अब विष्णु कुमार जो थे उनके पास में ऐसी विक्रिया रिद्धि थी कि वो जितना लंबा चाहे अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को विशाल रूप में है ना बढ़ा सकते हैं, ऐसी रिद्धि उनके पास होती है। तो जैसे ही वो बलि आदि मंत्री जो है वो ये कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, तुम्हें जो जितनी ज़मीन नापनी है नाप लो और हम तुम्हें वो क्या करेंगे, भेंट करेंगे। इस प्रकार से उनको कहते हैं। तो विष्णु कुमार जो है वो अपने विराट रूप को धारण करते हैं और विष्णु कुमार का यह विराट रूप देखकर राजा तो चकित हो गया और उसे समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। ये विराट रूप स्वरूप विष्णु कुमार ने एक पैर तो सुमेरु पर्वत पर रखा और दूसरा मानुषोत्तर पर्वत पर रखा, है ना। सुमेरु पर्वत से लगा के मानुषोत्तर पर्वत तक दोनों स्थान पे एक एक पैर रख दिया और पूरी जमीन को क्या कर लिया, उन्होंने नाप लिया। अब उस बलि को कहा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूँ, अब तीसरा पैर रखने का मुझे स्थान बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सर पे पैर रख के तुम्हें पाताल लोक में पहुंचा दूंगा। इस प्रकार का उनसे कहा। तो फिर है ना ये सारी परिस्थिति देख के वास्तव में उन्हें बलि आदि जो मंत्री थे उनने पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपना पराजय माना। और वास्तव में मुनिराज विष्णु कुमार मुनिराज जो है उन्होंने जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के अनुयायी कैसे होते हैं, उनमें जो मुनिराज आदि होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, उसके बारे में जो है उन मंत्रियों को समझाया कि वास्तव में जैन धर्म के धारी जो होते हैं वो क्षमा भाव के धारी होते हैं। देखो तुमने इतने अग्नि लगाई, इतना उपसर्ग किया, तो भी वो साम्य भाव पूर्वक जो है मुनिराज जो है अपने ध्यान में क्या है, लीन है। ये सारी चीज़ें उनको जब बताई गई बलि आदि को, तो उनके हृदय में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया और उन्होंने भी वास्तव में अपने उस कुकृत्य के बारे में उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने जो है उस विष्णु कुमार के सामने जो है नतमस्तक हो गए और उस उपसर्ग को स्वयं जाके जो है उसको क्या किया, दूर किया, उस अग्नि को हटाया, उसे बुझाया और उसके बाद में जो 700 मुनिराज थे अकंपनाचार्य आदि, उनके सामने जाके क्षमा प्रार्थना, उनसे क्षमा मांगी और अपने बैर को छोड़कर है ना इस जिन मार्ग को अपनाया और जिन मार्ग पे आरूढ़ हुए। इस प्रकार से ये सारी पूरी घटना घटित हुई और उसके बाद में विष्णु कुमार जो बामनी का वेश धारण किया था वो वापस से जो है वो उस बामनी के वेश को छोड़कर वापस से जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके है ना अपने आत्म साधना में लीन हो गए। लेकिन वहाँ पे इस प्रकार का उपसर्ग जब उनके ख्याल में आया तो ऐसा वात्सल्य का भाव जो है उनके चित्त में हुआ और उसके कारण से जो है उन्होंने इस प्रकार का वामनी का भेष धारण किया और उपसर्ग आदि को दूर करने का परिणाम उनके चित्त में हुआ। तो इस तरीके से जो विष्णु कुमार मुनिराज है वो इस वात्सल्य अंग में क्या हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार से
हमें भी ये समझना चाहिए कि वास्तव में जिसके जीवन में धर्म प्रकट हुआ है और जो धर्म के प्रति प्रेम रखता है, उसे अन्य धर्मी स्वयं पे भी, स्वयं की आत्मा पे भी वात्सल्य होता है और साथ में अन्य अनेक धर्मी जीवों के जीवन के प्रति भी बहुत वात्सल्य का परिणाम होता है। और इस प्रकार से इस सारी घटना के आधार से ही हम जो है रक्षाबंधन पर्व जो है यहाँ पे मनाते हैं। और इस वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध विष्णु कुमार मुनिराज और अकंपनाचार्य श्रुत सागर मुनिराज, ये सारे मुनिराज को है ना, ये तीनों ही मुनिराज देखिए, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज का संघ जो था वो कितने दृढ़ता पूर्वक जो है उस उपसर्ग के काल में भी जो है आत्म साधना में, आत्मलीनता में जो है वो लीन रहे। और उसके साथ में विष्णु कुमार मुनिराज जो है उन्होंने भी दीक्षा छेदी। वो भी कोई, आप समझना, ये जो कोई वात्सल्य का परिणाम है, ये वात्सल्य का परिणाम भी राग का परिणाम है। वास्तव में ये कोई धर्म रूप परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी उस भूमिका में ऐसा परिणाम आए बिना नहीं रहता। और जैसे ही विष्णु कुमार मुनिराज को ऐसा वात्सल्य उमड़ा तो उन्हें ये ख्याल में आया कि ये तो मुनि भूमिका योग्य परिणाम नहीं है, इसलिए उस बचाने का जो परिणाम आया, उपसर्ग दूर करने का ये सारा परिणाम आया, तो इस चीज़ को समझकर विष्णु कुमार मुनिराज ने स्वयं ने अपनी दीक्षा क्या की, छेदी। और दीक्षा को छेद कर फिर उस प्रकार का कार्य हुआ और उसके बाद में वापस से है ना दीक्षित हुए और दीक्षित होकर मुनि धर्म को अंगीकार किया। आप समझना कौन सी चीज़ें मुनि योग्य है या नहीं है, ये कितना स्पष्ट इससे ख्याल में आता है ना। ये वात्सल्य का ऐसा परिणाम भी जो है वो वास्तव में मुनि योग्य परिणाम नहीं है ना। एक गृहस्थ जीव को दूसरे की रक्षा सुरक्षा करने का परिणाम आवे तो ये तो उसकी भूमिका में होने योग्य परिणाम है, लेकिन किसी मुनि को अन्य मुनिराजों की रक्षा करने का परिणाम आवे, वास्तव में उस भूमिका को तो वो कई पीछे छोड़ आ चुके हैं। मुनि भूमिका तो बहुत उच्च भूमिका है, उस भूमिका की तो हम क्या चर्चा करें, है ना। उसमें तो ऐसा धर्म का आचरण होता है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वास्तव में मुनि धर्म तो बहुत महान ऊंचा पद है और उस पद की गरिमा जो है विष्णु कुमार मुनिराज ने बहुत बखूबी समझी और उसका निर्वहन भी किया। इस तरीके से विष्णु कुमार मुनिराज जो है वो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। हमने वात्सल्य अंग की चर्चा इतनी अभी यहाँ पे की है। विशेष चर्चा जो है कल अंतिम प्रभावना अंग की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे और उस चर्चा के बाद में जो है परसों से जो है वो हमारा शिविर जो है यहाँ पे प्रारंभ होने जा रहा है। पूरा ई शिविर इस पूरे भारतवर्ष और भारत के बाहर भी जो काफ़ी देश विदेश में 500 स्थानों पे ये ई शिविर लगने जा रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा बच्चे और साधर्मी जीव जो है इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। इसके लिए वो कार्यक्रम जो है परसों 10 तारीख से प्रारंभ होगा और कल जो है हम अंतिम प्रभावना अंग की चर्चा जो है यहाँ पे करके अपने इस क्लास को जो है विराम देंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।